नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि 4 कंपटीशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त और मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो साथियों, हम शुरू करने वाले हैं करंट पब्लिकेशन की 11800 प्लस की सीरीज में संख्या पद्धति यानी चैप्टर 1 से टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 100 तक करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 100 तक करने वाले हैं। ये टाइप 2 की क्लास रहने वाली, ठीक है, टाइप 2 की क्लास रहने वाली। अब तक हमने टाइप 1 पूरा किया, टाइप 2 के हमने अब तक 75 क्वेश्चन कर चुके हैं। जिन साथियों ने अभी तक नहीं देखे वो देख लें, और जो बेटा नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब भी जब करना है जब आपको लगता है कंटेंट अच्छा है और आगे काम आएगा, ठीक है, एग्जाम पैटर्न में या एग्जाम में स्पीड निकालने के लिए या टाइम मैनेजमेंट करने के लिए स्पीड के अकॉर्डिंग, या आपको लगता है कि ठीक ठाक है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, वीडियो शेयर जरूर करें और लाइक भी जरूर करके जाएं, ठीक है। तो चलो भाई, और एक चीज और कि जिन लोगों ने अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया ना वो ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि वहां पे सारे डिस्कस यहाँ से वीडियो क्लास से पहले जो सारे डिस्कस है वहां होते हैं, ठीक है, सभी बच्चों के साथ में। तो ऐसा होता है ना, यहाँ पे कमेंट का जवाब हर किसी को दे पाता हूँ नहीं दे पाता हूँ, या कोई कमेंट मतलब कट जाती है कम्युनिटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, तो वहां पे सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होती हैं कि कोई चीज मतलब मिसमैच नहीं होती है, ठीक है। चलो शुरू करने वाले हैं। आज का हम पहला क्वेश्चन किताब के हिसाब से टाइप 2 का 76वां क्वेश्चन बोला गया कि 76वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कितनी धनात्मक 2 अंकीय संख्या 6 से विभाज्य है, यानी 2 अंकीय संख्याएं कितनी है, ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्या है जो 6 से विभाज्य है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे हम कि 2 अंक की कितनी संख्या होती है। 2 अंक की कितनी संख्या होती है बेटा, 2 अंक की होती है बेटा 10 से लेकर कितनी 99 तक होती है भाई। 10 से लेकर 99 2 अंक की संख्या है। इस 10 से पहले लेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 1 अंक की संख्या है। 99 के बाद की संख्या लेंगे 100, यानी 100 क्या हमारी 3 अंक की संख्या हो गई, ठीक है, 3 अंक की संख्या हो गई। अब हमें ये देखना है कि यहां तक ये 10 से लेकर 99 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से विभाज्य होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि देखेंगे 99 में 6 का भाग देंगे। 99 में 6 का भाग हम जब देंगे तो क्या करेंगे बेटा, 6 एकम 6, बचा कितना 3, 9 लिया हमने, 6 छंग 36, यानी ये 3 बचा, यानी 16 संख्या ऐसी हैं जो 1 से लेकर 99 तक विभाज्य हो रही है। 16 संख्याएं, ठीक है, 16 संख्या है, ठीक है, ध्यान रखना 16 संख्या है। इसके बाद में इसको थोड़ा हटा देता हूं। इसके बाद में क्या है हमारा, 1 से लेकर 10 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से विभाज्य होंगी। भाई उसने बोला ना 2 अंकों की, अगर उसने बोला था 1 से लेकर 100 तक तो सीधा सीधा 16 हो जाती। और हमने उसने बोला है कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से विभाज्य होंगी। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्या है, एक संख्या कौन सी 6 है, तो जो एक संख्या है, एक संख्या इसको इसमें से घटा देंगे 16 में से, तो 16 से जब 1 जाएगा कितना 15 बचेगा, कितना 15। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 15 इसका आंसर होगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन आया, बहुत इजी क्वेश्चन था, जो एसएससी CHSL टाइप 1 में, और ये आपको 2 बार दे रहा, एक ही बार है, ठीक है, प्रथम पाली में दे रखा, ठीक, कोई बात नहीं। चलो आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है कि बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है। बेटा देखो, आने जो आगामी जो क्लास रहेंगी ना उनमें, जैसे अभी क्या है, मैं आपको 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ, आगे वाली जो क्लास होंगी उसमें आपकी क्वेश्चनों की संख्या बढ़ने वाली है। क्वेश्चन भी बढ़ेंगे, साथ में आपका होमवर्क भी बढ़ेगा। जैसे आपको मान चलो 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन इस तरह से कराए जाएंगे, और साथ में आपको होमवर्क के तौर पे भी आपको ज्यादा काम मिलेगा, ठीक है। तो ये जो किताब है जल्दी से जल्दी खत्म कराने का उद्देश्य मेरा है। अगर ऐसे बेटा 20-25 क्वेश्चन कराऊंगा मैं खुद, मुझे लगता है कि ये क्लास ना, ये जो किताब है 1 साल से पहले खत्म नहीं होने वाली। टारगेट जो है 2 या 3 महीने का ऐसा टारगेट है, इसको 2 या 3 महीने में खत्म करने का टारगेट है। इसलिए क्या है, थोड़ी सी क्वेश्चन की संख्या बढ़ानी होगी, साथ में होमवर्क भी बढ़ाना होगा। तो ऐसे लगेंगे ना जो क्वेश्चन इजी है, या जो क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, या जो क्वेश्चन आपके पिछले कराए हुए उसी बेस पर है, तो बेटा वो क्वेश्चन आपको खुद करने होंगे SW के तौर पर, होमवर्क के तौर पर, ठीक है। तो ऐसे क्या, जैसे धीरे धीरे क्या है, ऐसे आप आधे क्वेश्चन खुद करोगे, आधे मैं कराऊंगा, तो किताब के जल्दी हो जाएगी, ठीक है ना, बात समझ रहे होंगे। तो जैसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है, 15 से विभाज्य नहीं है ये बोला है, ठीक है। तो आपको क्या 15 से विभाज्य ने कौन सा रूल लगाना है कि 15 में क्या होता है बेटा, 15 में 3 और 5 का रूल चलेगा, 3 और 5 का। अब जो जिसमें आप 5 का तो सब में फॉलो हो रहा है ना, अब 3 का रूल जिसमें फॉलो ना हो वही संख्या है। ध्यान रखना 15 से विभाज्य नहीं है, 15 से विभाज्य नहीं है, ये ध्यान रखना। तो इसको चेक करके आप खुद कर सकते हो, ठीक है भाई। आधा तो मैंने करा दिया, आधा आपको करना है।
जिसमें 3 का रूल फॉलो नहीं होगा वो आपकी वो संख्या वही हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 78 में बोला गया 53 से 97 तक कितनी भाज्य संख्या है। 53 से 97 तक कितनी भाज्य संख्या। बेटा भाज्य संख्या तो काफी है, लेकिन क्या करेंगे इसको पता करने के लिए थोड़ा सा एक चीज बताओ। मैंने आपको बताया ना सही गलत वाला, मैंने आपको अपना लॉजिक बताया था कि सही गलत कैसे याद करते हैं। या तो सही को याद कर लो तो गलत पता चल जाएगा, गलत को याद कर लो सही पता चल जाएगा। ऐसे इसमें दो अब यहाँ देखेंगे भाज्य संख्या ज्यादा होती है, अभाज्य संख्या ज्यादा होती है। कोई भी एक गैप ले लो, कोई भी संख्या को समूह ले लो, लगातार वाली संख्या है, उसमें यह पता करो कि भाज्य संख्या ज्यादा होती है अभाज्य ज्यादा होती है। तो आप बोलोगे अभाज्य ज्यादा होती है अभाज्य कम होती है, तो आप कम वाली संख्या निकाल लो तो ज्यादा वाली तो वैसे पता चल जाएगी। तो बोला 53 से 97 तक कितनी संख्या होंगी सारी भाज्य और अभाज्य प्राकृतिक संख्या पूछ रहा हूं मैं आपसे कि आपके जो 53 से 97 तक कितनी संख्या होंगी। तो आप बोलोगे सॉरी 97 माइनस के 53 जब करोगे तो कितना हो जाएगा 7 में से जब 3 गए 4 और यहाँ बचा 9 में से 5 गए तो 4। ठीक है, ये इन दोनों के बीच की संख्या है। ठीक है, इन दोनों के बीच संख्या है, लेकिन मुझे 53 से लेना है ना, 53 से तो एक संख्या इसको भी ऐड करेंगे तो +1 करेंगे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। यहां तक तो हमारी 45 संख्याओं में से मुझे फाइंड करना है कि हमारी जो भाज्य संख्या है वो कितनी, कंपोजिट नंबर कितने हैं ये बताना आपको। ठीक है, तो मैं बात करूं 53 से लेकर अभाज्य संख्या में पता कर लूंगा। पहले मैं अभाज्य पता कर लूं तो भाज्य निकल के आ जाएंगे, है ना। तो मैं अभाज्य देखता हूं तो अभाज्य संख्या कितनी है, अभाज्य संख्या है कितनी है, अभाज्य संख्या है। तो देखो पहली कितनी है 53 ही हो जाएगी खुद। 53 भाज्य है या अभाज्य, तो आप बोलोगे अभाज्य है। 53 के बाद में कितनी हो जाएगी 54 नहीं है, 55 नहीं है, 55 भाज्य है, 56 भाज्य है, 57 भाज्य, 58, 59 अभाज्य है, 59 हो जाएगा। ठीक है, 59 हो गया। इसके बाद 60 61 हो जाएगा, कितना 61 हो जाएगा, है ना, 61 हो गया। 61 के बाद में 62 भाज्य है, 63 है, 64 है, 65 है, 66 है, 67। तो 67 हमारी क्या हो जाएगी अभाज्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी 67 अभाज्य हो जाएगी हमारी। इसके बाद 67 68 69 70 71 अभाज्य हो जाएगी, है ना, 71 अभाज्य हो गई। 71 के बाद 72 भाज्य है, 73 अभाज्य हो जाएगी, 73 हो गई। ठीक है, 74 75 76 77 78 79 हो गई, है ना। 79 के बाद में 80 भाज्य है, 81 भाज्य है, 82 83 हो जाएगा, है ना, 83 के बाद में 84 85 86 87 88 89 हमारी क्या है अभाज्य है, 89। इसके बाद में 90 भाज्य, 91 भाज्य है, 92 93 भी जा रहा है, 3 का जा रहा है, 94 भी जा रहा है, 95 96 97 हो गया। ठीक है, अब बेटा ये देखो ये कितनी संख्या है भाज्य हमारी कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारी जो अभाज्य संख्या है वो कितनी 10 संख्या है, और टोटल संख्या कितनी थी हमारे पास, टोटल संख्या 45 थी। तो अभाज्य हमारी कितनी हो जाएगी, अभाज्य हमारी 10 है, टोटल हमारे पास 45 संख्या है, तो भाज्य संख्या कितनी हो जाएगी 45 माइनस 10 करो बराबर 35 आ गया। या तो आप ऐसा करो 35 संख्या काउंट कर लो, है ना, जैसे 52 53 का 54 55 56 57 58 ऐसे लिख लो, या फिर आप इनको अभाज्य संख्या निकाल के सीधे सीधे कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है, 7 से कौन सी संख्या कटेगी या 7 में किसका पहाड़ा जाएगा वो देखना आपको। ठीक है, तो ये आप होमवर्क में करोगे। ठीक है, ये आपको होमवर्क में रहेगा। ठीक है, इसका 80 देखेंगे। 80 में क्या बोला गया कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको भी आप खुद कर सकते हो, आपको खुद कर सकते नहीं खुद करना होगा। ठीक है, 80 के बाद देखेंगे 81 देखेंगे। 81 में क्या बोला गया है कि संख्या दे रखी है आपको कि ये संख्या दे रखी है को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर, ये संख्या है 86 75 123। 86 75 123 में एक निश्चित संख्या से भाग देने पर भागफल 33 611 और शेषफल कितना है 34 85 यानी 3485 आता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। यानी ऐसे समझो ये आपकी संख्या है, यहां लिख लेता हूं इसको मैं, x से 86 75 123 को भाग दे रहा हूं, तो भागफल कितना आ रहा है, भागफल आ रहा है 33 611 आ रहा है। ठीक है, 33 611 है। इसका जो शेषफल है, शेषफल कितना आ रहा है 34 85 यानी 3485 आ रहा है। अब मुझे क्या ये निकालना है, मुझे क्या है ये निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, अगर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूं, और इसको जोड़ दूं शेषफल को, तो इस संख्या के बराबर होगा नहीं होगा,
होगा ना। देखो जैसे एक और एग्जांपल समझो, कैसे मैंने 5 से डिवाइड कर रहा हूँ 7 को, तो 5 एकम 5 बचा 2। क्या मैं इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करूं 5 एकम 5 और इसको जोड़ दूं 7, तो ये इसके बराबर होगा नहीं होगा, कंपैरिजन हो जाएगी, सीधा सीधा तो निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे साथ करेंगे। तो देखो क्या हमारा, मैंने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहा हूं, तो 3 6 3 6 3 3 6 36 33 611 33 611 एक्स प्लस के शेषफल को जोड़ता हूं, तो 34 85 बराबर कितना होगा हमारा 86 75 123 86 75 123। ठीक है, बात आई समझ में। इसको थोड़ा हटा दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इसको देखो घटाओ, इसको इधर भेजेंगे, घट जाएगा हमारा। तो 3 3 6 11 एक्स बराबर, इसको जब देखो 5 13 में से जब 5 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बचा 1 में से 8 जाएगा ना, तो 11 में से 8 गए तो 3, यहाँ से 0 0 में 10 हो जाएगा, 10 से 10 हो गया, 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ से 4 में से 3 गया तो 1, या फिर 7 6 8 7 6 8 ही आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको x बराबर, ये गुणा में है तो ये संख्या दर कितने किस्म पहुंच जाएगी, आपकी भाग में पहुंच जाएगी। तो 86 71 638 को डिवाइड जब करोगे आप 33 611 में काटो, तो ये क्या है 258 बार कटेगी। कितनी, 258 बार कटेगी। तो वो संख्या कितनी आपकी 258 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 258 हो जाएगी, है ना। देखो भाई, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा, मैं देखो मैंने पहले आप यहाँ पे करके देखा, उसके बाद मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप भी इसको ट्राई करोगे तो जल्दी से हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं भाग देख करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आपको क्या टाइम बचाने के लिए कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हो, ये पैटर्न इसलिए लगाया है। अगर आप चाहते हो कि ये भी आपको एक्सप्लेन करना है कि भाग देख करना है, तो बता देना कमेंट करके, तो मैं वहां भी वो बता दिया करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। बोला 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 या 5 से विभाज्य हैं। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 या 5 से विभाज्य हैं, ये बताना आपको। तो 2 अंकों की संख्या, बेटा देखो ये सवाल मैंने करा चुका हूं पहले, लेकिन फिर भी आपको रिमाइंडर के तौर पर करवा देता हूं कि इस तरह क्वेश्चन आप ना भूल जाते हो जल्दी। ठीक है, तो क्या है, देखो 3 और 5 2 अंकों की, तो 2 अंकों की कितनी संख्या बेटा 99। पहली हमारी 10 है और दूसरी हमारी 99। ठीक है, तो 99 को हम क्या करें, 99 क्या 3 का भाग देंगे, हम 3 से चेक कर रहे हैं, 3 से चेक कर रहे हैं, तो 3 का भाग 99 देंगे, तो 99 में 3 का भाग देंगे तो 33 जाएगा। तो 33, 1 से लेकर 99 तक ऐसी 33 संख्या है जो 3 से विभाज्य होंगी, 1 से लेकर। लेकिन 10 से पहले ऐसी कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य होंगी, यानी 10 से पहले कौन सी हो जाएगी, एक अंक की संख्या 9 हो जाएगी। 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, यानी 9 जो एक अंक की वाली है, एक अंक वाली वो संख्या आपकी कितनी 3 है, यानी जो 3 संख्या ऐसी है जो 3 से विभाज्य होंगी। ठीक है, तो 2 अंक वाली संख्या कितनी होगी, 2 अंक वाली संख्या कितनी हो गई जो 3 से विभाज्य होंगी। 33 में से 3 माइनस करो 30 हो गया, 33 में 3 माइनस करोगे तो 30 हो जाएगा, है ना, 30 हो गया। अब ये 3 से है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, 5 से भी चेक करूंगा मैं। अरे भाई तू 5 से चेक करूंगा तो 5 से, यहाँ देख लो 5 से देखेंगे तो 5 से करेंगे तो 5 99 करेंगे तो 99/5 करेंगे, 99 5 भाग देंगे तो 19 पंजे 95 और 20 पंजे 100, यानी 19 संख्या बैठेंगी। और ऐसी तुम इसको चेक करोगे, किसको, यहां से पहले 10 से पहले कितनी संख्या है, आप बोलोगे एक संख्या है जो 5 से विभाज्य होगी। 10 से पहले कितनी संख्या है, एक संख्या है, कौन सी 5 है, 2 5 से विभाज्य होगी। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 19 में से 1 माइनस करो बराबर 18 हो जाएगी। यानी 10 से लेकर 99 तक 18 संख्या ऐसी हैं जो 5 से विभाज्य हो रही हैं। कितनी संख्या, 18 संख्या ऐसी हैं जो 5 से विभाज्य हो रही हैं। अब क्या कहना है कि 3 या 5 से विभाज्य हैं। अब हम क्या करेंगे, अब दो कुछ संख्या ऐसी होंगी जो 3 से भी विभाज्य होंगी और 5 से भी विभाज्य होंगी। उसने बोला है सिर्फ 3 या 5 से विभाज्य हो, सिर्फ 3 या 5 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 15 मैं 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया, 15 हो गया ना, 15 हो गया। अब 15 से जो संख्या विभाज्य होंगी उनको हम हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो अब 2 अंक 15 से जो विभाज्य होगी वो 2 अंक में विभाज्य होगी, सीधी सी बात है ना, क्योंकि तो 15 जो खुद अपने आप में 2 अंक है। तो 1 से लेकर 99 तक कितनी संख्या है, 15 छक्के 90, यानी 6 संख्या ऐसी हैं जो 15 से विभाज्य होंगी। 6 संख्या कितनी है, ऐसी हैं जो 15 से विभाज्य होंगी। अब लगा लो कि सिर्फ 3 और 5 से विभाज्य हो, 15 से ना हो। सवाल में क्लियरली बोला है, थोड़ा समझोगे तो। ठीक है, तो क्या करोगे, इनको जोड़ो और इसको हटा दो, a + b - c। तो a + b - c जब लगाओगे तो a कितना है 30 है, b कितना है 18 है, +18 माइनस कितना 6 करो कितना हो जाएगा
30 और 18 48, 48 छह गया तो 42। 42 ऐसी संख्या है जो 3 और 5 से विभाज्य होंगी लेकिन 15 से नहीं होंगी, और 2 अंक की संख्या है कितनी, 42 है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 11 से विभाज्य है। बेटा ये बहुत इजी है, ये आप खुद कर सकते हो, 11 का रूल फॉलो करके चेक कर लो कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 83 आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका 84 देखते हैं। 84 में क्या दे रखा है कि संख्या निम्न में से किससे भाज्य है, किससे विभाज्य है या भाज्य है। तो ये भी आप आसानी से कर सकते हो, चेक कर लोगे आराम से हो जाएगा। पहले चेक करना 3 से जा रहा है या 7 से जा रहा है, फिर 13 और 17 से चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे बोला कि यदि 3 अंकों की संख्या 2x3 3 से विभाज्य है तो x स्क्वायर प्लस x का मान x के अधिकतम मान पर विचार करें। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे इसको कि आपको ना अधिकतम मान के लिए पता करना ना, तो देखो 3 से विभाज्य है तो इसको हम करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, 2x और 3 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो 3 2 5, 5 प्लस x है। अब मुझे 3 के पारे में लेना है, 3 के पारे में, तो 3 दूनी 5 से ऊपर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया। तो मैं x की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, 1 जोड़ना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और 9 करने के लिए 5 प्लस x को 9 करने के लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, आगे क्या है 3 चौक 12 यानी 7 5 12, यानी x वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब यहाँ 3 पंजे 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 करना होगा, और 10 होगा नहीं, क्यों नहीं होगा कि 10 हमारी 2 अंकों की संख्या बन गई, यानी और ओवरऑल देखेंगे तो ये 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो यहीं तक इसका मामला टिकेगा। ठीक है, अब क्या होगा, उसने बोला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू बतानी है, कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की आपको वैल्यू बतानी है। तो एक्स स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कितना, अधिकतम मान यानी 7 हो गया। तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स की वैल्यू कितनी, 7 होगी। 7 का स्क्वायर प्लस के 7 बराबर 7 7 49, 49 प्लस के 7 जब करेंगे तो 49 7 56 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, 3 सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 52 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 52 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आप इसको आसानी से कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार मैं करा देता हूं। अगर आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको खुद करना होगा, मैं बता दूंगा इस तरह से हुआ। ठीक है भाई, यहाँ पे फर्क इतना पड़ सकता है कि 52 की जगह कुछ और संख्या दे दे, और 6 अंकों की बड़ी संख्या की जगह छोटी संख्या दे सकता है, 5 अंकों की भी दे सकता है, 6 अंकों की भी दे सकता है। ठीक है, आगे ये सवाल होंगे। देखो 52 से विभाजित 6 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी हो जाए, दो 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों की बड़ी संख्या हो गई। अब किससे भाग देना है, 52 से भाग देना, 52 से भाग देना। तो 6 अंकों की बड़ी संख्या, तो 52 से भाग 2 से, 52 से भाग देंगे तो 52 एकम 52। ठीक है, अब 9 में से 2 जाके 7 बचेगा, 9 में से 5 जाके 4, फिर मैंने यहाँ 9 लिया, तो 9 पंजे 45, 9 दिन 18, 9 से चला जाएगा, 9 दिन 18 ऐसे लगी 1, और 9 पंजे 45 46, बचा कितना, 1 ही बचा, यहाँ पर भी 1 बचा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। फिर मैंने क्या, ये 9 आ गया हमारा, फिर ये 9 आ गया। ठीक है बेटा, पेपर में ना ऐसे चिन्ह लगा लें, क्योंकि 9 9 जब कंफ्यूजन हो जाती है ना, 0 0 या छोटी संख्या है बड़ी संख्या तो कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि क्या बेटा एक अंक गायब हो जाता है, जैसे उतारने में एक अंक बढ़ जाता है, तो इस तरह से क्या थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, हालांकि जब आप उसको टोटल में से निकालो, टोटल में से इतना डिफरेंस नहीं आएगा, हो भी सकता आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो इसलिए आप ऐसे मार्क कर लें, एक ही टिक कर लें, ये वाला ले लिया मैंने, ये वाला ले लिया, ये वाला, ऐसे करके आप कर सकते हो, कुछ भी मार्क तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी 9 आ गया। अब क्या करेंगे, 52 दूनी 104, यानी 104 इसको लेंगे तो बटा बचा कितना, 5 बचा या 1 बचा। ठीक है, इसके बाद में कितना हो जाएगा, 9 लेंगे हम इसको, फिर कितनी बार जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा, 3 बार, 3 दूनी 6 और 5 या 15, बचा कितना, 3 बचा। अब मैंने ये 39 ले लिया, भागना जाने की 0 कर दो, यहीं पे सवाल खत्म आपका। ठीक है, अब मैं करूंगा जो 39 जो वो एक्स्ट्रा है, 52 से भाग दे रहे हैं, तो इस संख्या में भाग जब दे रहे हैं तो 39 एक्स्ट्रा है। 39 को जब माइनस करोगे कितना हो जाएगा कि 9 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 39 को माइनस करना है, तो माइनस 39 जब करोगे तो कितना हो जाएगा, 0, 9 में से 3 गया 6, 9 9 9 9, यानी ये संख्या बनेगी आपकी। ठीक है, तो 99,000 कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 99 लाख 99 नहीं 9,99,960। ठीक है, 9,99,960 हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी सही, तीसरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, नंबर गायब हो गया, 87।
बोला गया है कि यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा? यानी आपको n को जब 7 से विभाजित कर रहे हो, n को जब 7 से विभाजित कर रहे हो, n को जब 7 से विभाजित कर रहे हो तो शेषफल कितना बनना है? 3 बनना है। रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो मैं क्या करूँ, इसको 7 एकम 7 यानी 7 और 3 10, अगर मैं 10 ले लूँ, n बराबर 10 ले लेता हूँ, आपको मैंने ये कंसेप्ट पहले ही समझा चुका हूँ, है ना। तो 10 ले लिया, अब मैं 10 में क्या जोड़ना है जो मेरा 7 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखें n की वैल्यू 10 है ना, तो n प्लस 5 यानी 10 5 15, 15 में 7 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्योंकि उसने रिमाइंडर पूछा उसने कि हमारा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका तो उसने बोला है कि n प्लस 2 यानी 10 प्लस 2 12, 12 में 7 का भाग पूरा जा रहा है, नहीं जा रहा है। n प्लस 4 यानी 10 10 4 14, 14 में 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा, तो आप बोलो पूरा पूरा जा रहा, तो हम क्या करेंगे कि n प्लस 4 10 7 दूनी 14, तो यही इसका आंसर हो जाएगा n प्लस 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 बोला गया दो असंख्याओं को 44 से विभाजित करने पर प्राप्त संख्या क्रमशः 11 और 38 शेष देती है। ठीक है, शेषफल 11 और 38 है। ठीक है, 11 और 38 है। इसके बाद में यदि उन संख्याओं के उन संख्याओं के योग को 44 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल क्या होगा? उन संख्याओं के योग को 44 से भाग किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। यानी दो संख्या है, अगर पहली संख्या को हम 44 से भाग देते हैं तो 11 शेष बचता है, और दूसरी संख्या को 44 से भाग देते हैं तो 38 शेष बचता है। तो वो संख्या को योगफल में अगर हम 44 से भाग देते हैं कितना शेषफल है, ये बताना है। तो देखो पहली संख्या मान लेता हूं मैं x में 44 से भाग दे रहा हूं तो कितना शेषफल बच रहा है? 11 बच रहा है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? इसको जोड़ दो, है ना, इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 55। x बराबर कितना हो गया? 55 हो गया। ठीक है, y को मान लो, y को मैं 44 से भाग दे रहा हूं तो शेषफल कितना बच रहा है आपका? शेषफल बच रहा है आपका 38। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो। कॉन्सेप्ट आपको पहले समझा चुका हूं, जैसे 7 n/7 बराबर इतना रिमाइंडर आ रहा है, इसको जोड़ दो, ये बराबर हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, तो इसको जोड़ोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा कि 8 4 12, हासिल लगी 1, और 4 3 7 और 1 8। अब इन संख्याओं के जोड़ को मैं अगर 44 से भाग देता हूं कितना शेषफल बचेगा? तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो 5 और 2 7 हो गया, और 8 5 13 हो गया। यानी 137 को मैं 44 से अगर भाग देता हूं, 44 से भाग देता हूं तो कितना शेष बचेगा? 44 से कम 44, 44 दूनी कितना 88, 44 दिया करोगे तो 4 3 12 से लगी 1, और 4 3 12 1 13, यानी 5 शेष बचेगा। कितना? 5 शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। बहुत इजी था, बहुत आसान था, और CHSL टायर 2 में टायर 1 में आया हुआ है। ठीक है, अब किस में आया किस में नहीं आया इसको छोड़ो, सीधा क्वेश्चन की बात करेंगे, है ना। आगे देखो क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। बोला कि यदि संख्या 5x 8 1 4 y 88 से विभाजित है तो x का मान बताओ। बट आसानी से कर सकते हो कि 11 8 88, जिसमें 8 का और 11 का रूल फॉलो होगा, आराम से कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 89। ठीक है, इसके बाद में 90 को देखोगे, 90 ये बोला 81 27 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ये भी इजी है, ये तो सीधा भाग देना है। दो लास्ट के 3 अंकों को भाग दे दो, सीधा आंसर निकल आएगा। जैसे 127 है ना, 127 तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर पूछा कि 8 से भाग देने पर या 7 से भाग देने पर, सॉरी 8 से भाग देने पर या 4 से भाग देने पर, 4 से पूछा तो 2 अंकों में भाग दे दो, और 8 से पूछा तो लास्ट के 3 अंकों में भाग दे दो। यानी 8 से भाग दोगे, 8 1 में 8 बचा 4, कितना 47 हो गया, 8 5 40, 40 और 7 47, यानी 7 से बचेगा। ऐसे आप कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, या पूरे में भाग दे लो, पूरा अगर मान चलिए तो 3 अंक है, ये 4 अंक है ना, ये 4 अंक है, हमें 3 अंक से पता करना है। ठीक है, आप कितनी भी लंबी संख्या ले लो, उसमें शेषफल आपका अगर इसके आगे कोई भी और 4 5 अंक बढ़ा लो तो शेषफल 7 ही बचेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन बोला कि 100 से 1000 तक के बीच कितनी संख्या है जो 17 से विभाज्य है? ये भी क्या है, आप खुद कर सकते हो, ऐसे कई सवाल हो चुके हैं, आप में इतनी समझ हो चुकी होगी, इस तरह सवाल कर सकते हो। 100 से 1000 के बीच में, यानी 100 में 17 का भाग देना है, 100 में 1000 का भाग देना है, सॉरी 100 में 17 का भाग देना है, और 1000 में 17 का भाग दोगे तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल के सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है? तो देखो अब इसको भी 15 से है तो 3 और 15 है,
15 का क्या रूल होता है, 3 और 15। तो आप इस रूल को फॉलो करोगे, आप इसमें आसानी से कर सकते हो। ठीक है भाई, जिसमें देखो 5 का रूल तो सब में फॉलो हो रहा है, 3 और 5 का यानी 5 या 15, 3 और 5 यानी 5 का रूल तो सब में फॉलो हो रहा है, लास्ट में 5 5 5 5 आ रहा है। हमें 3 का और चेक करना है, जिसमें 3 का चला जाएगा उसमें उसका 15 का चला जाएगा। ठीक है, 92 हो गया। 93 देखेंगे, 1 से 78 तक, 78 की प्राकृतिक संख्याओं का योग से विभाज्य है, किससे विभाज्य होगा, इसको देखेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है कि जो बोला 1 से 78 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग किससे विभाज्य होगा, ये बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 78 तक का योग निकालेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 + 78। ठीक है भाई, अब इनका योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है आपका n+1/2, ये तो होता है। ठीक है, तो n क्या हमारा यहाँ पे 78 है, तो 78 लिखेंगे, 78 × 78 + 1 यानी 79, 79 हो गया, अपॉन में 2 से जब काटेंगे इसको कितना हो जाएगा, 2 × 6 और बचा कितना, 1, 9 दूनी 18, 39 हो गया, है ना। अब उसने क्या है, मैंने लिखा 39 × 78, 39 × 78। अब सवाल बोले ये संख्या किससे विभाज्य होगी, सॉरी 79, 79। ठीक है, ये संख्या किससे विभाजित होगी। अब देखो ये जो संख्या है किससे होगी बेटा, क्या 69 से होगी, सॉरी 79 से होगी, 61 से होगी, 29 से होगी या 30 से होगी। अब मैं इसके नीचे क्या संख्या लगाऊं जो ये संख्या कट जाए, मतलब पूरी पूरी कटे, तो हम क्या करें, तो 69 अगर लगा दूंगा मैं, तो 69 से ये पूरी पूरी कट जाएगी हमारी, 39 बचेगा ना। तो ऐसे कहिए क्या 79 से ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 से सही होगा, वो 1 सही होगा 79 से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 बोला गया है कि 81 से पूर्णतः विभाज्य 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 81 से, अभी जैसे आपने 52 से किया था ना 6 अंकों की पूर्णतः विभाज्य वाली संख्या, ऐसे 81 से कर सकते हो। 6 अंकों की यानी 9 9 9 9 6 बार लोगे, उसमें 81 से भाग दे दोगे, जो शेषफल बचेगा वो 9 9 9 में से घटा के और उसको कर दो, सीधे सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 आसान से हो जाएगा, और ये ऑप्शन से भी कर सकते हो, जैसे मैं 9 का भाग जा रहा हूँ, यानी 9 नाम 81, 9 का पार जिसमें जा रहा हूँ वही आपकी संख्या हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। बोला 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 4 8 12 16 से विभाज्य है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखो इस तरफ करेंगे, ये क्वेश्चन आपका साथ पहला है, मतलब इस नया कॉन्सेप्ट के साथ में है। देखो 4 8 6 12 16, हमें क्या 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी संख्या कौन सी हो गई, 4 अंकों की छोटी संख्या, तो 1 2 3 4 यानी 1000 सबसे छोटी संख्या हो गई। अब बोला 4 6 4 8 12 और 16, इस 16 में लासा निकालो, 16 16 48 और 12 चौक 48, 8 6 48 और 12 चौक 48 यानी 48 ले लो। ठीक है, 48 हो जाएगा। अब मुझे 48 का भाग इसमें देना है, यानी 1000 में मैं 48 का भाग दूंगा मैं, तो 48 दूनी 96 हो गया, बचा कितना 4 40 हो गया। ठीक है, 40 हो गया, है ना। अब जिसमें भाग जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे, भागना है 0। ठीक है, यहाँ पे सवाल खत्म हो चुका। अब हम क्या करेंगे, एक चीज देखो कि उसने बोला 3, अब ये बोलेगे 2, जैसे मैं अब क्या करूं, पैटर्न क्या है इसमें, मैं 1000 में से मैं 48 को घटाऊंगा, ये तो सीखा था हमने, तो 2 करें 2 या कितना 9 बचा, 9 में से 5 4 गया तो 5 या 9, 952 हो गया। लेकिन बेटा 952 क्या हो गया, ये 3 अंकों की संख्या हो गई, ये क्या हो गई, 3 अंकों की संख्या हो गई। ये क्या डाउनलोड होने लग गया, पता नहीं क्या हो रहा है, विंडो इज डाउनलोड, कोई बात नहीं, जो हो रहा होने में। चलो देखो, अब ये क्या है, 952 क्या है, 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों में बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या से विभाज्य होगी, लेकिन हमें क्या है 4 अंकों की बतानी है। जब 4 अंकों की बतानी है तो मुझे क्या, जो शेष फल में मुझे कितना चाहिए, जो इसके बराबर हो जाए, तो क्या करोगे आप, 40 है और मुझे 48 करना, कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो जो 8 है ना, इसका जो डिफरेंस है, इसमें इसको ऐड कर दोगे तो 1000 प्लस के 8 बराबर कितना हो जाएगा, 1008, यानी ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या डाउनलोड हो रहा है यार, पता नहीं, वीडियो पर तो ठीक आ रही होगी। चलो आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 96। बोला यदि 9 अंकों की एक संख्या 5p 4 2 9 7 8 n 6 72 से विभाज्य है, तो 2p-1 का मान क्या होगा, जहां n के सभी संभावित मानों में से दूसरा सबसे बड़ा मान है। दिया गया है कि p और n प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
देखो संख्या क्या है कि n अंकों की, सॉरी 9 अंकों की एक संख्या है, कौन सी है 5p 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 4 2 9 4 2 9 7 8 n 7 8 n 6 n 6 ये है, ठीक है, ये है हमारे, ठीक है। ये क्या 72 से विभाज्य है, किससे है 72 से विभाज्य है। तो 72 कितना है 8 से जाएगा और 9 से जाएगा, 9 8 72 होगा। अब 8 का रूल क्या कहता है, ये जो है हमारे, ये जो है इन 3 अंकों में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए 8 का, है ना। तो 8 का पूरा पूरा भाग जाए तो क्या लूंगा, n बराबर क्या ले सकता हूं मैं, n बराबर 8 एकम 8, तो ये जा रहा पूरा, तो क्या होना चाहिए 16, इसको 6 से विभाज्य, तो या 1 ले लेता हूं, तो 8 एकम 8 8 दूनी 16 1 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या ले सकता हूं मैं, 8 एकम 8, ये तो पूरा पूरा हट रहा है मुझे, अब इन दो संख्या बनानी है, ये क्या है 2 संख्या बनानी है, हम क्या करेंगे 8 सत्ते 56 भी ले सकता हूं, 8 सत्ते 56 भी ले सकता हूं, ठीक है, 8 सत्ते 56 ले सकता हूं। उसके बाद क्या होगा हमारा, उसके बाद हम क्या ले सकते हैं 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 करेंगे, 8 सत्ते 56 है ना, तो ये 5 आएगा यहाँ पे बेटा, 5 बनेगा, जब तो 56 बनेगा 5 लेंगे तो। इसके बाद में क्या होगा हमारा इसके बाद यहाँ क्या ले सकता हूं मैं, 8 के बाद 5 के बाद में, ये तो 8 पूरा पूरा 8 रहा है हमारा। अब इन दो अंकों की बात हो रही है किन किन चीजों से पारा जाएगा, तो 1 से चला जाएगा, 16 करने पर चला जाएगा, 56 करने पर चला जाएगा, और 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 8 बार 8 96, 12 अट्ठे 96, यानी 9 बार, यानी ये 9 हो गया हमारा। बात है समझ में, यानी अगर मैं n की यहाँ पे 1 रखता हूं तो 8 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 5 रखता हूं तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 9 रखता हूं तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। अब उसने बोला है कि n के सभी संभावित मानों में से दूसरा सबसे बड़ा मान, यानी दूसरा सबसे बड़ा मान कौन सा है, पहला बड़ा मान तो ये है, दूसरा ये है 5, यानी मुझे n बराबर क्या करना है 5 फॉलो करना है, 5 फॉलो करना है। अब यहाँ पे क्या n की यहाँ पे क्या लगाओगे 5 लगाओगे, n की यहाँ पे क्या लगाओगे 5 लगा दो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे p की वैल्यू निकालनी है, तो देखो 5 4 9, 9 और 2 11, 11 9 20, 20 7 27, 27 और 8 35, 35 5 40 और 6 46, यानी 46 प्लस के पी। अब बराबर डिवाइड किससे है 9 से है, मुझे p की वैल्यू कैसे पता चलेगी, 46 के बाद कितना आता है, 46 के बाद कितना आता है 9 के पाड़े में, 9 पंजे 45, 9 6 54, यानी 54 आता है। तो मैं 54 करने के लिए, इसको 54 करने के लिए मुझे क्या चाहिए, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p की वैल्यू 8 हो जाएगी, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी भाई, जाइए तो 46 और 8 जाइए तो 54 होगा, ठीक है 8 हो गया। अब मुझे 8 जब निकालेंगे, इसको 8 निकाल, अब क्या बोला कि p और n, तो 2p माइनस के 1, 2p माइनस के 1, 2p माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, p की वैल्यू कितनी 8 है, तो 2 इंटू 8 बराबर माइनस के 1 बराबर कितना हो जाएगा 8 16, 16 माइनस के बराबर 15 हो गया, ठीक है भाई। ये p बराबर कितना हो गया, सर इसकी जो वैल्यू है जो पूछा है उसका कितना 15 आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखेंगे, बोला 97, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 द्वारा विभाज्य नहीं है, 36 द्वारा विभाज्य नहीं है। तो 36 क्या कहता है, 36 का रूल क्या कहता है, 9 चौक 36 कह सकते हो, 12 36 कह सकते हो, है ना, 12 36 कह सकते हो, 12 3 यानी 3 में, फिर 12 में 3 आ रहा है, तो क्या करोगे 9 चौक 36, यानी 9 और 4 ले लोगे। अब नहीं है, अब पहले क्या है 4 का रूल फॉलो करना है, देखो 4 का रूल क्या है, सब में फॉलो हो रहा है, चारों में फॉलो हो रहा है, यानी 2 अंकों में भाग जा रहा है लास्ट में, उसमें आपको क्या करना, अब 3 के रूल पे डिवाइड, 9 के रूल पे डिवाइड रहेगा, जिसमें 9 का भाग नहीं जाएगा अंकों के योग में, वही संख्या आपका आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन में 97, ठीक है, इसको आपको खुद करना है 97। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 98 देखेंगे, बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, ये आपको छांटनी है, ये भी आप छांट सकते हो। क्वेश्चन 99 देखेंगे, संख्या देखिए 51 32 832 में निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है, आप इसको खुद कर सकते हो, है ना। आपको चेक करना है कि इनका योगफल से निकाल के, है ना, 9 से 11, 6 से 11, 8 से 11, 7 से 11 जो भी है, ठीक है, 8 8 8 32, तो 8 से 11 है, 8 से 11 है, और चेक करोगे इसे, ठीक है। तो ऐसे आप इसको चेक करके देखना, थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे, लेकिन आप ना खुद कैलकुलेशन जब करोगे तो चेक हो जाएगा। इसका 100वां क्वेश्चन देखोगे, बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 55 से विभाज्य है। अब 55 से विभाज्य है, क्या क्या रोगे इसको भाई 55 से है, 55 से तो 55 रूल क्या कहता है 11 पन्ना 55, यानी 5 से भी जाना चाहिए और 11 से भी जाना चाहिए। तो 5 से क्या सभी संख्या जा रही है, चारों संख्या जा रही है, 11 से चेक करना आपको।
तो सम विषम अंकों के योगफल को आप निकाल लोगे, अंतर 11 या 0 आए तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आप क्या क्वेश्चन जो 100 तो कंप्लीट हुए, बट इसी तरह से ये क्लास चलेगी, आपको जल्दी जल्दी मतलब सल्टाना मामला तो ऐसी रहेगी, ठीक है। आप क्या करना है, इसको आप रिवीजन करोगे पूरे 76 से लेकर 100 तक का रिवीजन करोगे, और इसके बाद में थोड़ी सी और स्पीड बढ़ने वाली धीरे धीरे। क्या आपको एक दिन ऐसे ना, अगर मैं मान के चलो आपको एक बार में 100 क्वेश्चन की क्लास दे दूं, एक बार अगर 100 क्वेश्चन करा दे तो आप बोर हो जाओगे, है ना। पहले आपको मैंने 20 क्वेश्चन के दिए, फिर 25 क्वेश्चन के दे रहा हूँ, आगे चलकर 30 करूंगा, फिर 35 करूंगा, फिर 40 करूंगा। ऐसे धीरे धीरे क्या ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी, तो आपकी भी क्या है, एक जगह बैठने की क्षमता और एक चीज को एक कंसेप्ट करने की क्षमता भी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। ये एक लॉजिक होता है पढ़ने का, कि आप शुरुआत में बोला गया ना कि आप शुरुआत में अगर 6 घंटे एक साथ में बैठ के नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। 6 घंटे का 6 मिनट भी पढ़ना कठिन रहेगा और शुरुआत में पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन आप क्या 6 महीने बाद अगर लगातार पढ़ रहे हो, 6 महीने बाद अगर 6 घंटे के साथ बैठना है तो आपके लिए बहुत छोटी चीज होगी 6 घंटे की जगह बैठ के पढ़ना, ठीक है। तो इसलिए धीरे धीरे आपकी ड्यूरेबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी सारी चीज बढ़ाई जाएंगी, साथ साथ में ये चीज आप ध्यान रखें। तैयार रहे सुबह शाम को 8 बजे करंट मैथ के लिए, और सुबह जो है 8 बजे रहेगा आपका RS अग्रवाल, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।